जय हिंद बच्चों। क्लास 9th के बहुपद में हमारा जो टॉपिक हो चुका है वो है मध्य पद विभाजन। और अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस करेंगे जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 हैं उसके 4 पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स को आपको इसी टॉपिक मध्य पद विभाजन से ही गुणनखंड ज्ञात करना है। लिखा भी है 12x² - 7x + 1 इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। बेसिक, इसकी कितनी घात है 2, इसके कितने शून्य हो सकते हैं 2, इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं 2। तो हमें वही दोनों गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो ज्ञात करने का तरीका मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं एक एग्जाम्पल में। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, 1 को 12x² से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 12x² ही आएगा। अब 12 जिस जिस नंबर्स के पहाड़े में आता है, टेबल में आता है, आप उन सभी को लिखेंगे। सबसे पहले 1 12 12, 2 6 कितना हुआ 12 और 3 4 कितना हो गया 12। क्या इसके अलावा भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, 4 3 से 12, पर उसको लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 3 × 4 का अपोजिट हो गया। ऐसे ही 6 के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 2 × 6 का अपोजिट हो गया। 12 के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो 1 × 12 का अपोजिट हो गया। फिर क्या बताया था आपको, इसके साथ x और इसके साथ x लगाओ तो 1x × 12x कितना हो गया 12x² आ गया। अब ये पूरा यहाँ पर भी x लगाओगे तो ये क्या हो गया x², यहाँ पर भी x लगाओगे तो क्या हो जाएगा x²। तो आपको फैक्टर्स का एक जोड़ा यहाँ मिलेगा 1x और 12x, एक जोड़ा हो गया। दूसरा जोड़ा आपको यहाँ पर मिलेगा 2x और 6x। तीसरा जोड़ा आपको यहाँ पे मिलेगा 3x और 4x। बीच में आपके पास क्या है 7x है ना। तो आपको इन जोड़ों में जो दो संख्याएं दे रखी हैं उनको जोड़ने और घटाने पर आपका 7x बनना चाहिए। तो आप देखिए आपके पास सबसे पहले क्या है 1x और 12x है ना। इन दोनों नंबरों को चाहो जोड़ो या घटाओ, आपका 7x नहीं बन सकता। जोड़ने पे 13x बनेगा, घटाने पे 11x बनेगा, जबकि हमें बीच में 7x चाहिए तो ये नहीं है। 6x और 2x को जोड़ोगे तो बनेगा 8x, घटाओगे तो बनेगा 4x, बीच में 7x चाहिए तो ये भी आपके काम का नहीं है। 4x और 3x है, इसको जोड़ोगे तो ये 7x आ गया, बीच में 7x था चाहिए आपको, तो इसका मतलब ये जोड़ा हमारे काम का है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 12x² माइनस, अब क्योंकि माइनस है इसलिए मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इन दोनों के जोड़ को, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे ही तो आ रहा है 7x, इसलिए जैसे जोड़ने या घटाने पे जैसे भी करने पे 7x आएगा वही हिसाब आपको यहाँ पर भी लिखना है +1। इस तरीके से हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, ये तो आपको पता है कि अगर ब्रैकेट खोला जाता है और बाहर अगर माइनस हो तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इसके आगे कौन सा साइन है, कोई नहीं है तो मतलब प्लस है, तो ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो 4x के आगे अब साइन हो जाएगा माइनस, इसके आगे भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे और इसमें से कॉमन कॉमन निकालने का मतलब ये है कि मैं 12 को लिख सकता हूं। जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है कॉमन निकालने के लिए, मैं उनके लिए ये कर दे रहा हूँ। 12 की जगह मैंने लिख दिया 4 3 12 और x² की जगह लिख दिया x × x, और यहाँ पर हमारे पास 4 × x लिख दिया मैंने। इसको 3x ही लिख रहने दो और ये 1 ही लिख रहने दो क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, x है, तो मतलब 4x आपका बाहर आ जाएगा। तो ब्रैकेट में यहाँ से क्या बच गया 3x माइनस, और यहाँ से क्या बच गया 1। अगर 4x को वापस तुम अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो यही आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखें आप। अब आते हैं इन दोनों में। इन दोनों में कोई नंबर अगर आपको कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, तो कोई नंबर अगर कॉमन दिख नहीं रहा है तो उसका मतलब 1 कॉमन है उस केस में। तो इन दोनों के लिए कैसे कॉमन निकालें, एक चीज़ ध्यान रखें, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस ही लिखो, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस ही लिखो। अब मैंने आप बताया ना इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है जो इन दोनों में से निकाला जा सकता है, वो 1 ही है। अगर कॉमन कोई नंबर दिख नहीं रहा है तो 1 ही होता है। तो ब्रैकेट में क्या लिखें, ब्रैकेट में लिखने के लिए यही नंबर लिखेंगे क्योंकि 1 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 3x ही आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 1 ही आएगा। लेकिन जैसे ही आपने माइनस बाहर रख दिया है तो ब्रैकेट के अंदर दोनों के साइन चेंज आएंगे, क्योंकि आपने ये माइनस बाहर रख देने से अंदर के इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा।
लेकिन कई बार बच्चों को समझ में आती नहीं चीज़, तो सबसे अच्छा है आपने माइनस उतार दिया, इन दोनों से पता लग गया क्या चीज़ कॉमन है, मैंने लिख दिया। ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए, यही चीज़ को लिखो 3x माइनस, अगर ये आपने सही किया है तो फिर ये भी आपका सही रहेगा। 3x माइनस 1 को ही मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। अब इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है देखोगे आप, 3x माइनस 1 दोनों में है, तो 3x माइनस 1 मैंने कॉमन निकाल लिया, मतलब ये चीज़ बाहर आ गई, तो क्या बचा आपका 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया, और सेकंड पार्ट के लिए आपको सेकंड वीडियो देखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।